यादेव प्रयच्छामि सकलस्य कमलानि राहिमांतर्या घोरादीप ज्योतिर्नमस्तुते। जिनको कफ या ठंड का अनुभव रहता है और पेशियों को मजबूत बनाता है, मूर्छा रोके, श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अपने अंगूठे को और बाएं नासिका से सांस भरेंगे। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. धर्म और आध्यात्म का संदेश देने वाली धार्मिक नगरी नैमिषारण्य की धरा बुधवार को योगिक क्रियाओं की साक्षी बनी। नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ पर संत महात्माओं और डीएम अनुज सिंह, एसपी घुले, सुशील चंद्रभान सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसे ही एक साथ योगाभ्यास किया तो चक्र तीर्थ अलग ही अंदाज में संदेश देता नजर आया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए प्रशासन मंगलवार से ही तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा था। बरसात होने की वजह से तैयारियों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे कई बार मैटिंग बिछाई गई, बारिश में भीग गई। खराब मौसम होने की वजह से पिछली बार की तरह इस बार योग कार्यक्रम में भव्यता नहीं दिखी और पिछले वर्ष की तरह इस बार सीमित ही लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए। तीर्थ पर बेहतर साफ सफाई व्यवस्था की गई थी। वहीं तीर्थ को तिरंगे कलर के गुब्बारों से सजाया गया था। चक्र तीर्थ पर योगिक क्रियाओं की महत्ता बताते हुए डीएम अनुज सिंह ने क्या कहा, आइए पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे चक्र तीर्थ को एक बिंदु चुन के, क्योंकि नैमिष चक्र तीर्थ जो है ये हमारे जनपद की पहचान है और सतयुग का ये तीर्थ है और इसकी अपनी महिमा है। यहाँ पे पिछले वर्ष से हम इसका आयोजन करा रहे हैं और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने आयोजन कराया। आज बरसात का मौसम था, सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन तब भी यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग आए और बच्चे भी आए, काफ़ी प्रतिभागिता रही और सभी लोगों ने जो योगा प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए यहाँ पे योग किया और तत्पश्चात जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका संदेश भी सुना। काफ़ी मोटिवेटेड थे लोग और मुझे लगता है कि योग को अपने जीवन में अपनाने का लोगों ने यहाँ पे संकल्प भी लिया। थैंक्स। योग संयोजन एवं योगाभ्यास की तैयारियों का जिम्मा संभाल रहे आयुष विभाग के जिला प्रभारी सुरेश कुमार सचान ने आई इंडिया को बताया कि बारिश के चलते किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज 21 जून को हम लोगों ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस धरा की पावन धरती पर मनाया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषि मुनियों की जो तपस्थली रही है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में मनाया, जिसमें जनपद के माननीय अतिथिगण और जनपद के मुखिया, जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब और सीडीओ साहब तथा जिला विकास अधिकारी और समस्त अधिकारी उपस्थित थे तथा हमारे संवर्ग से जुड़े हुए, हमारे विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे तथा जन सामान्य के लोगों ने मिलकर सौहार्दपूर्ण प्रसन्न मन से योगाभ्यास किया। योग वस्तुतः हमारे जीवन का एक प्रसाद है, जिससे हम अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और इस समाज के, इस परिवार के अपने उत्थान में आगे जा सकते हैं। कल से ही मैं, इतने समय से ही मैं यहाँ कैंप कर रहा था और हम लोग बड़ी ऊहापोह स्थिति में थे। मैट लगाते थे और कालीन लगाते थे, साउंड सिस्टम की एलईडी बाहर लगाते थे, पानी में भीग जाती थी, फिर अंदर रखते थे,
फिर भीग जाती थी, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था हम लोगों का कि इसी पावन धरती से हम करेंगे जहाँ 18,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, तो एक तपस्या हम भी करके देखेंगे और उस तपस्या में हम कामयाब हुए। इससे पहले चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे ने संक्षिप्त में योग के महत्व से परिचय कराया। दीप प्रज्वलन के बाद योग शिविर का शुभारंभ हुआ। योग के महत्व को बताते हुए प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे क्या बोले, उसे भी सुनिए। मैं इस पावन तपोभूमि चक्रतीर्थ का प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, ये भारत का गौरव, हमारा सनातन योग पद्धति को, जिसको माननीय योग मोदी जी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पे उसको पहुंचाया गया। आज 180 देशों के प्रमुख योग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, और नैमिषारण्य में ये 9वां महोत्सव बहुत ही धूमधाम से माननीय जिलाधिकारी आयुष संस्थान आदि समस्त विशेषजनों के माध्यम से, बरसात होने के बावजूद भी तमाम भारी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया, और जिससे कि महसूस होता है कि आने वाला समय हमारा यौगिक प्रक्रियाओं से मजबूत होगा, जिससे सनातन पद्धति संस्कार मजबूत होंगे, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति निरोग रहेगा, और यही शुभकामना हमारा देश स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और इसी प्रकार यौगिक क्रियाएँ हर घर आंगन में होती रहें। योग अभ्यास की शुरुआत स्कंद खिंचाव स्कंद चक्र के साथ की गई। इसी क्रम में और कई महत्वपूर्ण आसन करने के बाद अंत में भ्रामरी प्राणायाम ध्यान संकल्प किया गया और योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ योग शिविर का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में एडीएम राम भरत तिवारी, उप जिलाधिकारी अनिल रस्तोगी, सीओ सुशील कुमार, तहसीलदार मनीष कुमार, गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह सहित बड़ी संख्या में संत महंत, तीर्थ पुरोहित, छात्र, महिलाओं ने भाग लेकर योग किया। नगर पालिका परिषद मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह ने आई इंडिया को बताया। योग दिवस की पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे 88,000 ऋषियों की तपस्थली में नैमिष में योग दिवस हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और योग दिवस सबको करना चाहिए, शारीरिक बहुत लाभ है। धन्यवाद। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।